उसी में तो ठीक आवाज है। ठीक है आपका, ठीक है तुम आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बताना है? 22 नंबर। 21 नहीं बना है? 2021 में पूछा इसलिए तो अच्छा आप बोलते हैं, हमको लगा तो डार्क होगा। दोनों का आवाज किसी ट्रायंगल एबीसी में 20 समकोण है। किसी ट्रायंगल एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी बी इज राइट एंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो दिक्कत हाँ ना बोलना है जी तुम लोग को। बीडी लंब है, बी से बी परपेंडिकुलर है। थ्योरी पढ़े थे ये वाला? बोलिए जल्दी से। यस सर। पढ़ाए थे ये वाला थ्योरी, मतलब पूरा ठोक बजाक पढ़ाए थे। इसमें वो परपेंडिकुलर होता है और इसमें वो मीडियन होता है। जो एसी को डी पर प्रतिच्छेदित करता कट कर रहा है। तुम लोग नहीं पढ़ाओ तो पूरा नसीब नहीं थी, नहीं आया तुम। AC इक्वल टू 9 दिया हुआ है, पूरा का पूरा क्या है? CD का वैल्यू क्या है? CD ये हो गया ना जी। यस सर। तो ये 6 हो जाएगा। यस सर। तो AB का मान बताइए, A और AB का मान बताइए। और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं ना? ये बनेगा किससे? समरूप से। किससे बनेगा? सिमिलर से, कांग्रुएंट से नहीं। AB का जब पूछ रहा है तो हमको इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा और मुझे पता है कि ट्रायंगल AD सिमिलर होगा। किसका सिमिलर होगा? ट्रायंगल ABC का होगा। अब मुझे इसमें क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे। AD दिया हुआ है, इसमें AD दिया हुआ है छोटा वाला में। तो AD का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखिए कौन है इसमें? AB है। बोलिए जल्दी। छोटा वाला में AB है क्या? बोलिए जल्दी। छोटा वाला में AB है। हम काहे AB लिख रहे हैं आप जरा बताएंगे, पहले हमको लिख ले दो। AB है इसमें, छोटा वाला में AB। यस सर। AB लिख दो। AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? अब इस और एक बच गया वो लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा सर। कैसे कहा लिखे इसका बच गया BD। तो BD का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? आप बताइए। BD आप जानते हैं दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, एक कोई काम है? जो नहीं दिया हुआ है उसका कोई काम नहीं। अब जो दिया हुआ है AB दिया हुआ है, AB तो चाहिए अपने को, AB अपने को चाहिए और AC दिया हुआ है भाई। देखिए इधर 9 छक्का AB पर गुना AB बराबर फुट अंडर 50 एकरे बोलता है 3√6। हम बोले थे ना थोड़ा
ये सब जानते हैं, क्वेश्चन में जब लिखाया जाता है ना, मतलब आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, मोस्टली बुक में इसका डायरेक्ट लिख देता है ए बी स्क्वायर बराबर इतना इतना, आजीवन आपको याद नहीं रहेगा, खासकर एग्जाम में आपको याद ही नहीं रहेगा। कौन याद रखता है ए बी स्क्वायर बराबर इतना गुना इतना, कौन याद रखता है? आपको ये, अच्छा ये याद रखना तो कितना आसान है, ये तो कोई भी रख सकता है। दवा खाना गया वीडियो तो भेज नहीं दे रहा था, हम अपलोड की जरूरत वीडियो ना भेजे तो तुझे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा सर। व्हाट्सएप पे 2 दिन में फाइल मिल सकता है, आपको तो नहीं लग गया यहाँ भेज दीजिए, इसमें सिस्टम में आप ठीक है। लिंक से अपलोड कैसे होगा? लिंक से अपलोड नहीं, जैसे कि आपको लिंक भेजा था, आप उसको अपने सिस्टम में लोड कर लीजिए, दोबारा उसको रीपोस्ट कर दीजिए वैसे और पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोन में डायरेक्ट बता 22 नंबर भी बताना है, बना है, जो नहीं बनाया होगा उसका कदापि नहीं बन सकता है। 24 नंबर हैं? 22 नंबर तुम लोग से जी नहीं बनाई होगी, नहीं बनाई तो बनेगा कहाँ से? छोड़ देंगे, नहीं बनाओ, हमको क्या है, घर तो पैसे के 2-3 दिन खाली क्या करती है? मानो तबीयत खराब था, बिल्कुल की कभी चेहरा तुमको कहाँ बोल रहा था? 24 नंबर देखिए, 23 नंबर गजब क्वेश्चन है 23 नंबर, टैलेंटेड क्वेश्चन है, उसको एक आध तो पे सलामी दे दो। देखो ट्रायंगल एबीसी में ये 90 डिग्री है जी, अब बीएन और सीएन तो माध्यिका है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा भी बोल सकते नहीं भी बोल सकते, लेकिन है ठीक है। देखो अनुराग पूछना होगा, कह रहा है एंगल ए 90 डिग्री है और बीएम बीएम ये हो गया, बीएम ये हो गया ना। माध्यिका का काम क्या है? सामने वाला को क्या करना है? माध्यिका का काम है सामने वाली के दो बराबर भाग में बांटना, दोनों बराबर भाग में बट गया, बोलो लड़की इधर वाला को बोले बोलते तो तुम लोग चुप हो जाती है। सबको बोलना है, सबका साथ सबका विकास। मेरा नारा नहीं है, जिनका नारा है उनका हमको नहीं पता क्या कर। सीएन दिया हुआ है, दो माध्यिका है। अब आपसे कुछ पूछा है, फिर कुछ पूछा है, और कुछ पूछा है फिर। अब इसको मान लेते हैं ये कितना होगा? क्या हुआ, गर्मी लग रहा है? हाँ बैठो बैठो, इसको बैठने दो, यहाँ बैठो, देखो हवा लगेगा। तुमको गर्मी लग रहा था तो कहाँ लाएंगे, आराम से रहो, फिर तबीयत खराब हो जाएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। अरे जिंदगी है, गर्मी ठंडा जाड़ा, दे दो पानी, ठंडा जाड़ा बरसात गर्मी, कमजोर आदमी की सब सताते रहता है। नहीं हम लोग कमजोर आदमी बहुत दिन से बोल रहे थे, आप लोग से बोल रहे थे ना, 2 साल तक इधर नहीं, इधर लाने की कोशिश में थे। शनिवार को एकाएक 2 बजे मुझे लगा कि शरीर में दर्द है, हल्का सा यही पर आके बैठे तो लग रहा है 3 बजे तक थोड़ा और अच्छा लगा, हाँ लगता है आएगा। 4 बजा 5 बजा तब विश्वास हो गया कि आज तुम जितना बढ़ सकते हो बढ़। दवा नहीं ली, उसका चल गए रूम पर गए, एक चेक किए तो 101 था,
या और बढ़ दो, 102 हुआ। फिर सोचे और बढ़ो तो 100, अब 2.5 हुआ, 3 पहुंचा, 3.5 पहुंचा, तो बोले अब रुक जाओ। 3.5 पहुंचा तो स्नान की, फिर आया 1, फिर तो देखिए रात में कई बार स्नान करेंगे, फिर मेडिसिन मंगवा लिया, 9, 9:30 में, नहीं फिर बढ़ गया, फिर 3 चल गया, तो मुझे अब लगता है नहीं छोड़ेगा, फिर मेडिसिन लिए, मेडिसिन लेने के बाद भी नहीं कोई उपाय नहीं। दूध टीका रहा रात में, दिन में भी टीका रहा 101, कल पूरा दिन फीवर रहा 101, 102, रात से फिर कम, कमजोर आदमी को एक बार होना चाहिए, 300 नहीं। खाओ पियो, थोड़ा तंदुरुस्ती वाला, तो वो सब सही रहेगा। पता नहीं मेरा शरीर में जाता अरे खाता है कि हम उसको खाता है शरीर में जाता है। जो खाने वाला चीज है उसको खाना चाहिए, जैसे रोटी चावल, ये सब मेन इम्पोर्टेंट चीज है, मिल्क ये इम्पोर्टेंट चीज है, काजू बादाम पिस्ता ये सब इम्पोर्टेंट वाला में नहीं आता है कि नहीं, शरीर में लगने वाली चीजें वो सब। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स होगा तो एक्स होगा, वाई होगा तो वाई होगा, बोलिए ना। यस सर। तो ये कितना हो गया टोटल, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, बोलिए जल्दी, हुआ 2x2 हुआ। जो पूछ रहा है उसको निकाल दीजिए और आंसर लिख दीजिए। पूछ क्या रहा है, pm स्क्वायर, आपसे पूछा pm स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, bm स्क्वायर पूछ ही रहा है तो bm ये बोला हुआ जी, राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़े हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये होता है, सब जानते हैं, तुम नहीं जानते। तो इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या हुआ, 5y² 2y स्क्वायर को होल स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर। क्लियर है। इसका जब स्क्वायर करिएगा, जब इसका स्क्वायर आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करिएगा तो 4, और उसके बाद बोलिए, और नीचे में बोला है ये हम गलती ना लिखिए, ऐसे थोड़ी होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर था, कहाँ बोला, बोलिए नहीं रहा, हम गलती लिख दिए, तुम लोग भी कहा लिखते में इसको ये समझ के लिखो, सब कभी गलत हो सकते हैं। इसका स्क्वायर करिएगा तो 4x और प्लस 4y, नीचे में आ जाएगा इतना 4x और प्लस रूट में ना आएगा, हमको आगे निकालने के लिए बोला है, यहाँ से अंडर रूट लगा दिया, यहाँ पर जब लिखेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आएगा जी, बोलिए यस सर। एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर, नीचे में 4 कॉमन, आंसर दिखा कितना, गजब आंसर। याद कर लो, क्या करोगे, आंसर याद कर लो, यही क्वेश्चन आएगा, अगर पूछना होगा तो यही रहेगा, आंसर यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आंसर याद कर लो 5/4, बदल देगा, नीचे में लिख देगा, नीचे में 5 BC स्क्वायर 1/4।
तुम्हारा लड्डू बाप घर में रखा हो कैसा लड्डू नहीं खिलाई इसलिए क्यों कर लगा नैवेद्यम का लड्डू में गड़बड़ी का मामला चल रहा है, कोर्ट में चल गया है। पटना में नैवेद्यम नहीं, ओरिजिनल नैवेद्यम शायद वही का है, पहले वही चलता था। रिपोर्ट आ गया क्या था रिपोर्ट? हाँ किस तरह? हाँ हर के नाम पर खिलवाड़ करता है। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट नहीं ना दिया है, सुनवाई गया ना, तो केस ही बना से रिपोर्ट आने का रिपोर्ट अगला सेवन मोहन रेटिंग रिपोर्ट और ये सब रिपोर्ट का भी देखो यार किस उनको विरोधी पार्टी ने दिया सरकार विरोधी पार्टी नहीं सरकार तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ खाइए, जो मिल रहा है मार्केट में खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तंदुरुस्त हो जाइए। भगवान के नाम पर आप जिसका सेवन करेंगे वही आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 824 भी बताते हैं, बोलिए जल्दी बता दें, नहीं बनाए हैं। समकोण वाला क्वेश्चन बनाना अच्छा लगता है नहीं? कौन सा एंगल समकोण है? पढ़िए जी, पहले पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो समझ में क्या आएगा? बी समकोण है ना जी? राइट एंगल कहाँ है? त्रिभुज एक तो एक यहाँ पर ये लगा दीजिए, यहाँ पर सी कर लीजिए। ए बी और बी सी पर स्थित बिंदु कौन कौन है? ए बी पर कौन है? ए बी पर पी है और बी सी पर यदि ए क्यू इक्वल टू बता करिए ना, बताए ए क्यू इक्वल टू 11, पी सी इक्वल टू 8, अब ये तो बताए आईएससी बराबर 13, टीक्यू की लंबाई भी जस्ट ना बताए, क्या बताएं? अब कुछ नहीं लिखा है। मिड पॉइंट नहीं दिया थे और क्यू और किसी पर स्थित है, इस समकोण है यदि एक पॉइंट दिया है। बाटे में बड़ा मिड पॉइंट देना। चलिए नहीं भी यार देखते हैं, बिना मिड पॉइंट के बना के देखते हैं। निकालते हैं इसका स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर प्लस
बी क्यू स्क्वायर लिखेंगे, बोलिए जल्दी। पीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? डीबी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर इसी कर बीसी पीसी स्क्वायर बराबर लिखेंगे पीसी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर लिखेंगे बी। अच्छा, इसका वैल्यू दिया हुआ ना, ए क्यू स्क्वायर का मान दिया हुआ है और पीसी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, दिया हुआ है 11 का स्क्वायर 121 और 8 का स्क्वायर जोड़ देंगे 121 और 64 84 और 185 आएगा 185। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मान आपका है दिया हुआ 13 का स्क्वायर 160 प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस बी पी एस, ये आ गई। इधर देखती नहीं है, क्या निकालना था ना, देखिए देखिए मतलब भी दिखाया कि दोनों को निकालना है। हमको लग रहा था कि ये दोनों में से कोई निकाल दूंगा, तो ये जो है किसका स्क्वायर, ईक्यू का स्क्वायर क्या निकालना था हमें पढ़ेंगे नहीं, बन गया, घटा दीजिए कितना आ गया 85 70 16 रूट अंडर 16 4 काफी है। मंदिर और घर के बगल में ये और घर के जस्ट बगल में पूरा फुर्सत हो जाए, कई मिनट तुरंत जाना, तुरंत भीड़ नहीं रहता। जल्दी लिख लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? हम जानते हैं, हम अंदाजे बना रहे थे, देखते हैं आने के बाद क्या होगा। हम अंदाज से बना रहे थे, देखते आगे क्या होगा, क्योंकि हम पढ़े ही नहीं थे कि पीक्यू पूछ रहा है। पीक्यू मतलब माइंड में ही नहीं आया कि यही ये वाला पूछ रहा है। ये वाला पूछ रहा है पीक्यू इधर और पीक्यू ट्रायंगल में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगल से और सर्कल ये दो ज्योमेट्री का जान है। ज्योमेट्री अगर जिसको जानता है, ये दो चैप्टर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रायंगल और ज्योमेट्री सर्कल जो है ना, अनलिमिटेड क्वेश्चन बना कर सकता है, निकाल सकता हो गया जी। उसका राज सब ठीक लग रहा है तुमको? गर्मी लगता है, ग्लूकोज किया करो, ओआरएस रखो, एनर्जी देगा, करती है ये सब। मैं नहीं पीती हूँ। नहीं अच्छा नहीं लगता, अच्छी भी ऑरेंज फ्लेवर को, कौन फ्लेवर अच्छा लगता है? बियर वाला ले आओ, बियर वाला अच्छा लगेगा। अरे ये अच्छे नहीं लगता है, काफी हम सब खाते हैं, सब ठीक है, बताइए। नहीं दिए तो नींबू पानी पियो। इसका खत्म हो गया 24 तक।
किससे शुरू किया जाए? पढ़िए। पढ़े नहीं मुस्लिम नहीं कुछ हंसते भूल गए हंसते पागल इससे बोलते रहो इसी तरह हंसते पढ़ लिए क्वेश्चन। अब मेरी बारी पढ़ने। एक ट्रायंगल एबीसी में 3 साइड दिया हुआ है। एक ट्रायंगल देखिए, आप जब पढ़ेंगे ना, ज्योमेट्री पढ़ेंगे और ट्रायंगल पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको थ्योरी रहेगा, हर एक क्वेश्चन में आपको सीखने का के लिए मिलेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मिलेगा। जैसे लिखा है एक ट्रायंगल है एबीसी, अब कैसा ट्रायंगल ही तो नहीं बोल रहा है, नहीं। अब इसमें बोला है कि 6 है, 7 है और 8 है। तो 6 दे दीजिए, 7 दे दीजिए और 8 दे दीजिए। और उसके बाद बोला है सबसे बड़ा कोण। अब देखिए, सबसे बड़ा कोण जब बोलता है कोई, तो सबसे बड़ा कोण यहां से थ्योरी निकल गया, थ्योरी निकलेगा। सबसे बड़ा कोण बोला है, तो सबसे बड़ा कोण का थ्योरी ये होता है जिसका सामने की साइड सब जो बड़ा, उसका एंगल सबसे बड़ा। तो थ्योरी यहां से क्लियर हुआ, जिसका साइड सबसे बड़ा उसका एंगल सबसे बड़ा, जिसका साइड सबसे बड़ा उसका एंगल सबसे बड़ा। तो इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा हो गया। एक थ्योरी क्लियर हो गया यहां से, ये अपने आप ही सब समझने का। दूसरा चीज आते हैं, सबको समद्विभाजित करने, समद्विभाजित सामने की भुजा को 2 खंडों में विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी इसको यहां से कह रहा है कि समद्विभाजित कर रहा है, तो 2 खंड में विभाजित करेगा ना सामने वाली भुजा को। मान लेते हैं डी पर कट कर दिया, करेगा जी, डी पर कट कर दिया। अब इसको दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। यह सब खाली बोले बीमारी रही है, इक्वल पार्ट में बांट देगा। 3 लड़का खाली यहाँ पर बोला कि नहीं सर, बाकी सब यस, सब यस। सर आप बोल रहे हैं तो यस। थ्योरी लिखवा है भाई, पढ़ो उसमें। एंगल बाय सेक्टर का काम है एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांटना, भुजा को 2 इक्वल पार्ट में नहीं बांटना है। मीडियन का काम है साइड को, सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांटना। परपेंडिकुलर का काम है सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाना। ये हो गया। और आपसे पूछा है तो छोटे खंड की लंबाई बता दीजिए। इसको 2 पार्ट में बांटे है ना, तो जो सबसे छोटा खंड है उसका लंबाई मुझे बता दीजिए। वैसे हम इसका थ्योरी आपको नहीं लिखवाए, क्योंकि कुछ 1-2 चीज छूटा भी है, छोड़े भी है। तो लिख लीजिए इसका थ्योरी पहले, और उसको लेट ऐसे कर लीजिएगा। इसको मतलब क्या उसको बोलते हैं, रेड लाइन से उसको ऐसे करो। तो इसी क्वेश्चन है ऐसे घेरा बना, इसका थ्योरी ऐसे हो जाएगा, पीडी ऐसे if AD bisect if AD bisect angle A and meet MWT ना and meet BC on D,
tan PD बटा BC इज इक्वल टू AB बटा AC इक्वल हो जाएगा BD बटा DC BD बटा DC इक्वल टू AB बटा बताओ ले ले लिया देखिए जी इसका एंगल ए को बाइसेक्ट मतलब इसको बराबर भाग में काटेंगे तो यहाँ मिलेगा यहाँ जब मिलेगा ना तो ये दोनों का जो रेशियो होगा ये दोनों की साइड के रेशियो के ये दोनों का रेशियो दोनों के रेशियो के बराबर होगा तब होगा रेशियो ये एंगल को बाइसेक्ट। अब इसको देखिए इसको अभी क्या था जी कि हमने अब इसको डायरेक्ट बीडी और डीसी का रेशियो क्या हो जाना चाहिए 6x और 7x होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए बीडी डीसी का रेशियो यही ना होना चाहिए क्योंकि एडी और एसी क्या दिया हुआ है 6/7 तो जब रेशियो लगाते थे x लगाना चाहिए जोड़ने के लिए तो 7 6 13x बराबर 13x बराबर कितना दिया हुआ है पूरा x बराबर x का माना गया उसका सबसे बड़ा मान सबसे बड़ा तो निकालते 7x सबसे कुछ का छोटा तो निकालते सबसे छोटा का x बोलिए 8 छक्का है जी सेम क्वेश्चन है क्या देख रहे हैं सब सीरियल है को भाई छोटा मोटा क्वेश्चन हम नहीं बता रहे थे पिछली इना की रेलवे वाला उधर छोटा छोटा बिहार एसएससी वाला उठा के डाल दे रहे हैं ग्रुप डी वाला टोटल क्वेश्चन आपका किस सीरियल का और पिछला तो जितना बताया लगभग सीरियल का था टोटल था ना
पढ़ेगा तो अच्छा नहीं पढ़ेगा कि युवा पढ़ के क्या करेगा? पढ़े वाला तो ऐसे लड़के बहुत कम है, मतलब पढ़ने वाला है कहीं। तो आज के डेट में पढ़ने वाला ज्यादा है, नाचे वाला रील्स बनाएगा, क्लासरूमों में नाचेगा, टीचर्स डे में नाचेगा भरदम। इधर भी कोई फिर तो पूछाएगा सरस्वती पूजा में पूरा है एकदम भोजपुरिया गाना पर लड़का लड़की मिले रहे। आधा उसमें पापा है, आधा को 80% है डांस करे आता कुछ नहीं बोलना। 3 दिन प्रतियोगिता रखेंगे। एक एक 10 ग्राम सोने का सिक्का दिया जाएगा, 10 ग्राम सोने का सिक्का प्राइज। 10 ग्राम मतलब समझते हो? कैला क्या है? 80 कौन दिया है? 70 के लगभग होगा। बीच बीच में घटा था। सत्तर हो गया। सही है, अगला क्वेश्चन बन जाएगा नंबर। बता देते हैं क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे? सर कर लेंगे तो अगले दिन बोलेगा ये सब कोई काम के है। अच्छा मेरे बोलने से अगर सब ना बोलने से अगर 70,000 रुपया आ रहा है तो फायदा है कि फायदा ही बताओ। 32 क्या है? पढ़े वाला आदमी सब करता था, हमको अच्छा लगा। देखिए इस सेमी क्वेश्चन है भाई। हाँ कला है लेकिन बिना पढ़ले पढ़े लायक तो पढ़ो, डांस करे लायक तो दिन भर डांस करो। अब सीख लो इंग्लिश लिटरेचर, मुझे नहीं सिखाया जाता स्पोकन इंग्लिश, वो वाला सीख। और हिंदी सब सीख लो। अब कहाँ से सीखेगा? डांस करना, डांस में करियर बनाना जाओगे तुम लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, तो इंग्लिश में टॉपिक करोगे। मैं कम काम देगा डांस, वहाँ पर एंगल निकाले। हिप हॉप में एंगल है तो 22 मीटर से उसका हिप हॉप पता है। डीपर ठीक है। बीसी बराबर ये और ये सी होगा। फिर पूछ दिया है आपसे सीडी बताइए, ये वाला बता दीजिए। भाई तो ये बता दीजिए, ठीक है तो हम इसको मान सकते हैं सी एक्स, इसको मान सकते हैं बी एक्स। बोलिए मान सकते हैं। तो यहाँ तो हम जानिए रहे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सी एक्स प्लस बी एक्स बराबर एक्स बराबर और कुछ क्या दिया डीसी, डीसी का मान कितना? साइन बी एक्स इक्वल टू बी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। बता हाँ सेम क्वेश्चन है पूछा है, पहले ध्यान दिया है पूछा है। नहीं है तो हम गलत नहीं हो सकते, हम कभी गलत नहीं। अंतर में ये दिया है, ये देखा दिया ये दिया ये दिया है, दूसरे में दिया है डीसी का मान दिया है, एसी का मान बी दिया हुआ ठीक तो है, एबी का मान सी दिया हुआ, एबी का मान ठीक है। ये बता देंगे वही होगा क्या? क्वेश्चन गलत नहीं है, सॉल्यूशन आंसर गलत लिखा है। क्वेश्चन गलत थोड़ी है, क्वेश्चन गलत रहता तो कम बनता।
मिस्टेक होगा यहाँ टाइपिंग में। थ्योरी गलत नहीं हो सकता है, खास करके जो नहीं हो। गुना भागा गलत है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। देखो डीसी ही पूछा तुमसे, डी पर मिल रहा है, डीसी का मान सब हम सही लिखे हैं तो थ्योरी चेंज नहीं होगा ना। अपन जबरदस्ती करके आंसर लाएंगे तो ये अच्छा बात नहीं होगा। सी एक्स सी होगा, पी एक्स सी होगा, सी एक्स प्लस पी एक्स का मान ही आएगा ये। ऊपर में नीचे में सी प्लस भी कहीं है, एक आंसर। बीडी का मान पूछ लिया, अगर बनाना चाहते हो आंसर तो यहाँ बीडी कर लो। बीडी कर दोगा तो आ जाएगा, बीडी का मान दिया होगा, समझे। ठीक है, अगर आंसर मिलाना चाहते हैं तो बीडी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, दम नहीं था नहीं बताएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, नहीं बताएंगे, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। समकोण, समकोण नहीं है इसमें, नहीं सब ठीक है। ये वाला बता दो, 6 नंबर 5 नंबर तक सेम क्वेश्चन था। ट्रायंगल एबीसी में सी 90 डिग्री है, ए बी सी 90 है कौन, ए सी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू 12 दिया हुआ है, ये 13 हो जाएगा। बोला है कि बी सी से डी पर मिलता है और एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, एंगल ए को बाइसेक्ट किया, इसको बाइसेक्ट किया, ठीक। तो वही क्वेश्चन हो गया। फिर एडी का लंबाई पूछ दिया, कहाँ सब लोग बन जाएगा 5x और 17x, 13 5 18 होता है, बराबर x बराबर किसके बारे में पूछा थी, एडी है करने ये पूछ दिया। x का मान आ गया तो ये आ गया, ये आ गया आपका 5 10 बटा आ गया, बोलिए जल्दी। तो जब 10 बटा 3 आ गया तो एडी का मान तो हम ऐसे निकालेंगे सपना में, रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बटा 3, 10 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 नमा 325 बटा 9 रूट अंडर में। ऑप्शन नंबर, इसको बाहर निकाल लेंगे तो 3, 4 से तो आएगा नहीं, 5 से 25 नमा 25 से कटाएंगे, 25 से कटेगा 250 और 25 15 से 13 से 5 रूट 25 सेम क्वेश्चन था, दो बना दिया हम लोग, 4 नंबर देखे था, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट किया था यदि निकालने के लिए बोला क्या, तो ये कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला प्रश्न, ये भी है, ये भी सेम है, हुआ जवाब जाते ठीक लगता है, दाब ठीक लगता है, नारियल पानी उसको भी एनर्जी आएगा। कौन सोच विचार में पड़े हैं आप, 7 नंबर बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, लिखिए जल्दी लिखिए, लिखने वाला इतना लिखता है, अच्छा लिखिए, लाल से हरियर से
ब्लू कैसा? और उंगली वाला मिला देंगे तो नागपुर को लगता है ब्लू, ब्लैक और रेड। हटाए। चलिए, ये क्या कर रहा है? ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एबीसी में डी बी सी पर एक बिंदु है। एबीसी में डी बी सी पर एक पॉइंट है, और कुछ नहीं बोला है कि कौन सा ट्रायंगल है। ए बी सी में डी जो पॉइंट है वो कहां पर है? आगे बोला है कि ए बी रेशियो ए सी, ए बी रेशियो ए सी और बी डी रेशियो, ये जो है इसका कहना क्या है? इसका कहना ये है कि जैसे ही ये बटा ये बराबर ये बटा ये होगा, इसका मतलब आपको अपने आप समझना पड़ेगा। नहीं समझेगा। अगर एंगल बाइसेक्टर था तो ये हुआ, तो ये होगा तो भी तो एंगल बाइसेक्टर है। अगर आपके पिताजी समथिंग है, उनके बेटे आप ही ना होंगे जी। बात तो वही ना। ये तो फिक्स हो गया कि एंगल बाइसेक्टर है, और इसमें दो चीज दिया है, 75 डिग्री और 45 डिग्री। अब 75 और 45 को ऐड कर दीजिएगा तो हमको लगता है 120 आएगा। तो ये पूरा का पूरा एंगल आएगा कितना है? 60 डिग्री। कारण कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़। अब पूछ दिया है कि ये वो एंगल बता दीजिए, कौन बी ए डी, ये बता दीजिए। अगर थ्योरी मालूम है तो हमको इस करता उड़ा देंगे ना हम लोग। चाहे सीडीए में पूछे चाहे सीएचएस में पूछे, अगर थ्योरी पता रहेगा तब। क्लियर है? आप आ जाओ। लिखने का है ये नहीं, जैसे मैं क्या लिखूं बताओ। आज अच्छा क्वेश्चन चल गया मतलब 10-11 वो ये थे ना। हिंदी में 10 क्वेश्चन बर्बाद और ना अब ऊपर, लेकिन बनाओगे ये सब छोड़े। देखिए 9 नंबर बन जाएगा सेम क्वेश्चन। 10 नंबर में थोड़ा ट्विस्ट है। 10 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 10 नंबर ट्रायंगल एबीसी में ए 90 डिग्री, आपका ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल एबीसी में ए 90 डिग्री है, ए बी सी 90 डिग्री, ओके। ए एंगल ए 90 डिग्री है। ए एडी जो है ए का समद्विभाजक है। एडी जो है कोने का समद्विभाजक है। क्या चीज का? कौन समद्विभाजक है? तो इसको ऐसे ही कर दीजिए, 45 में कन्वर्ट हो जाएगा। और कहाँ मिला? आगे एक चीज और लिखा है कि डी परपेंडिकुलर ऑन एसी। एसी का डी परपेंडिकुलर ऑन एसी। मोस्ट क्वेश्चन डी परपेंडिकुलर ऑन एसी लिखा है। एसी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। डी परपेंडिकुलर एसी से ई पर मिलता है। एडी का मान 10 दिया हुआ है, एसी का मान 15 दिया हुआ है। तो 10-15 25 ना हो जाएगा हैं? डीसी निकालेंगे कितना होगा? 10 का स्क्वायर। इसको मिलाएंगे तो के अंदर
और आपसे पूछ रहा है डीई की लंबाई बता दीजिए, ये वाला बता रहे ना, यही ना बताना है, चलिए बोल रहे हैं। तीन साइड मालूम है ना, ये एंगल बाई सेक्टर भी है, यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं ना, ये एंगल 45 डिग्री होगा। यस बोलिए, ये एंगल में 45 डिग्री होगा, बोलिए यस ये एंगल में 45 डिग्री होगा, ये भी ना, ये भी 45 डिग्री, इधर तो आपको सही होगा। यहाँ से एक चीज क्लियर होगा कि जितना ही होगा उतना ही ये होगा, होगा तो निकालना है, इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं क्या, इसका रेशियो निकालने से कुछ हो सकता है, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो ऐसे ही निकल जाएगा, नहीं समझे बात। देखिए इसमें तीन थ्योरी घुसा लिया, तो बड़ा अच्छा जो सीरियल है पूछेगा ना, अच्छा होगा जी। इसका जो वैल्यू है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 15,225 ठीक है इसका, ये जो आएगा 15x आएगा और ये आएगा 10x, बोलिए जल्दी, इसमें किसी को डाउट, ये 15x 10x, क्योंकि इसको बाइसेक्ट किया मैंने, बाइसेक्ट किया तो जो ये दोनों के बीच का रेशियो होगा, ये दोनों के बीच का रेशियो होगा, बोला जाए होगा। अब 15-10 तो यही तो लिख सकते हैं, 25x का जो मान होगा तो 325 जो है वो 5√13 आया था, बोलिए जल्दी, 5√13 ये कट गया, तो हम 5x का फाइनली मान निकाल लिए √13। अब मुझे 15x का मान निकालना है, तो ये आएगा 3√13, बोलो जल्दी, इसका जो मान आएगा 2√13, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। जब ये मालूम हो गया, ये पूरा का पूरा नहीं, मतलब यहाँ भी नहीं, तो ये बना तो दिया, ये मालूम है, ये मालूम है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब कल बताएंगे, टाइम हो गया है, इतना तक रखिए, बन जाएगा, ऐसे ट्राई कीजिएगा। ये निकाल दिए, ये पूरा निकला हुआ है, अब हमको सिर्फ ये निकालना। अब ये निकालने के लिए 2-3 थ्योरी है, एरिया भी लगा सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, टाइम किया है ज्यादा, बहुत काम सुन रहा है, ये से गाँव में था, तुम भी भरा था झारखंड, वहां पर जेंटे बहुत कम था। विशु बोल रहे थे झारखंड एसएससी में मेरे सेंटर पर 120 बच्चा का सेंटर था, 9 या 10 को बच्चा पर थे। एक पूरा सेंटर होगा बिहार का, बिहार का मतलब बच्चा का होगा, तब नहीं पढ़ते, झारखंड वाला तो सब्जेक्ट हुआ ही होगा, बिहार वाला नहीं जाता है, 10% फाइन करना है। इसमें भी झारखंड का अपना एक लैंग्वेज पूछता है, और हिंदी पूछा था, जो 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ाया था ना, हिंदी बुक से पूछा था, इसको याद रहेगा कि अब याद होगा कि उसको जो
हीरा और मोती का बैल। ये मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था? जो हिंदी पढ़ना था ना वो वही सब पूछा। इसके मालिक का क्या नाम है पूछेगा तो बताइएगा। क्या कौन बताया नहीं? तुमको बताया क्या पक्की पर लगा था? आपको लगा किसी और तो स्टूडेंट जाता तो बताता नहीं है। किताबें जैसे 6 ऑप्शन में कर देंगे तो 6 ऑप्शन छह ऑप्शन आंसर है। 5 ये निकाले ठीक बन गया। बहुत अच्छा है, बन गया। पहले बता देंगे आगे।